नमस्कार, मैं रीना तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ रीना तिवारी में। और आज का हमारा जो ग्रामर का टॉपिक है वो है मॉडल्स एंड डिटरमाइनर। तो आज के क्लास में हम लोग मॉडल्स और डिटरमाइनर के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ जो है लोग कर देते हैं उसकी अधूरी जानकारी की वजह से। तो आज मैं आपको इस संदेह को दूर करने वाली हूँ और आज के क्लास में हम लोग मॉडल्स और डिटरमाइनर क्या होता है, उसका सही यूज़ किस जगह पर होता है और कहाँ जो है हमें जो है मॉडल्स को के किस फॉर्म को जो है वो यूज़ करना है। तो आइए अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज कि डिटरमाइनर क्या होता है, जिसको हिंदी में निर्धारक बोलते हैं। तो देर न करते हुए इसे समझते हैं। डिटरमाइनर वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन यानी कि संज्ञा के ठीक पहले आते हैं और यह बताते हैं कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इसके मुख्य प्रकार और नियम जो है नीचे दिए गए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिटरमाइनर क्या होता है। यानी कि डिटरमाइनर वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के ठीक पहले आते हैं और हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो किस बारे में बातें जो है वो कर रहे हैं। इनका मुख्य प्रकार और इसके जो रूल्स हैं अब हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आर्टिकल ए एंड द, यही तीन जो है मुख्य आर्टिकल होते हैं। ए एंड द जिसका यूज आपने बहुत किया होगा, तो एक बार फिर से इसे रिपीट करते हैं। ए एंड का प्रयोग अनिश्चित संज्ञाओं के लिए होता है, जबकि द का प्रयोग किसी विशेष या जानी मानी चीज के लिए होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ए का प्रयोग जो है खास तौर पे एक के लिए किया जाता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, और एन का प्रयोग जो है वो वॉवेल साउंड से जुड़े हुए नाउन के लिए किया जाता है, और द का प्रयोग जो है वो किसी खास विशेष नाउन के लिए जो है वो किया जाता है। और एक चीज और याद रखने योग्य बातें हैं। एन का प्रयोग शब्द की स्पेलिंग से नहीं बल्कि उसके उच्चारण यानी कि वॉवेल साउंड के आधार पर जो है वो होता है। आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जिसमें आपका जो वर्ड होगा वो कॉन्सोनेंट से होगा, लेकिन उसका उच्चारण जो होता है वो वॉवेल साउंड से होता है। इसलिए वहाँ पर हम ए की जगह एन का प्रयोग जो है वो करते हैं। जिससे आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, एन ऑनेस्ट मैन। एन ऑनेस्ट मैन, तो ये है आर्टिकल जिसका जानकारी हम जो है आपको देते चल रहे हैं थोड़ी थोड़ी बातों में, थोड़े थोड़े जानकारी के रूप में। जैसा कि आर्टिकल जो है बहुत ही कॉमन चीज़ है ग्रामर का, और इसकी जो पढ़ाई होती है वो क्लास थर्ड से ही सेकंड से ही जो है वो शुरू हो जाती है। इसलिए इसका जो यूज है आपको ऑलरेडी पता होगा, तो इसे हम जो है रिपीट करते हुए चल रहे हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर में देखिए आप, मच मेनी और लिटिल फ्यू होता है। क्वांटिफायर में जो है आपका मच मेनी लिटिल फ्यू होता है। देखकर आपको लग रहा होगा कि इनका भी यूज जो है आप अपने सेंटेंस में करते हैं या कहीं पढ़ते हुए देखते हैं। तो पहले ये जानेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो देर न करते हुए देखते हैं मच मेनी लिटिल फ्यू और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है उसे देखते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। आप जानते हैं कि जब भी हम मच मेनी लिटिल फ्यू का यूज़ करते हैं तो अक्सर जो है बहुत सारा जो है व्याकरण की नज़र से हम जो है वो गलतियाँ जो है वो करते हैं। और इस तरह से यहाँ पर देखिए मेनी और फ्यू का प्रयोग उन चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सकता है। मेनी और फ्यू का प्रयोग उन चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सकता है। और जैसे कि आप कोई चीज़ जो है गिन सकते हैं, कोई नाउन है जिसे बता सकते हैं किताब, दो लोग, तीन लोग, दो लड़के, चार लड़के। इस तरह से जब काउंटेबल नाउन होता है तो वहाँ पर जो है हम मेनी और फ्यू का प्रयोग जो है वो करते हैं। मच और लिटिल का प्रयोग उन चीज़ों के लिए होता है
जिन्हें गिना नहीं जा सकता। यानी कि जो चीज़ें हम गिन नहीं सकते, सिर्फ मात्रा में दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उसे हम जो है वो मच और लिटिल के रूप में जो है वो देखते हैं। जैसे कि पानी जैसे कि पानी, धैर्य या फिर समय। इन सब चीज़ों को हम गिनते नहीं हैं, इनसे ये काउंटेबल नहीं होते हैं। इन्हें जो है हम मात्रा में जो है वो बताते हैं। उसके बाद देखिए अ, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो मच और मेनी होते हैं उनका यूज कहाँ होता है, लिटिल फ्यू का मिनी यूज कहाँ होता है। तो जैसा कि आप देखते हैं मेनी और फ्यू जो है काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और मच और लिटिल का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल के साथ जो है वो यूज होता है। इसके बाद देखेंगे हम कुछ डिफरेंसेस देखते हुए चलते हैं, अपने डाउट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्यू वर्सेस ए फ्यू। फ्यू और ए फ्यू अक्सर हम यूज करते हैं फ्यू और ए फ्यू। तो इस तरह से देखते हैं कैसे करते हैं। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, यानी कि इसका अर्थ जो जाता है वो निगेटिव में जाता है। किस वे में जाता है? निगेटिव वे में जाता है। जबकि ए फ्यू का मतलब थोड़ा बहुत, यानी कि उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें जो है वो होती हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो देखते हैं अगला जो पॉइंट है, लिटिल वर्सेज अ लिटिल। लिटिल वर्सेज अ लिटिल, कहीं हम लिटिल का प्रयोग करते हैं, कहीं अ लिटिल का प्रयोग करते हैं। तो इसके डिफरेंसेस को भी देख लेते हैं। अभी हमने देखा फ्यू वर्सेज फ्यू और एफ यू में डिफरेंसेस का होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हुए चलते हैं। फ्यू का मतलब है ना के बराबर, यानी कि निगेटिव वे में जाता है। जबकि ए फ्यू का मतलब है थोड़ा बहुत, यानी कि पॉजिटिव वे में। अगला जो पॉइंट है हमारा लिटिल और अ लिटिल। लिटिल का मतलब नगण्य, नगण्य मतलब न के बराबर, और अ लिटिल का मतलब कुछ मात्रा में, यानी कि कुछ न कुछ उसमें मात्रा जो है वो है। तो इस तरह से फ्यू, ए फ्यू, लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग जो है हम करते हैं। उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 3, डिमोन्स्ट्रेटिव एंड पजेसिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एंड पजेसिव, यहाँ पर भी जो है हम बहुत सारी गलतियां जो है वो करते हैं। अक्सर जो है डिमोन्स्ट्रेटिव और पजेसिव में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो इसे भी ध्यान में देखते हुए चलते हैं। दिस दैट दिस दोज किसी चीज की दूरी और संख्या को जो है वो बताते हैं। माई और योर, हिज हर, यह बताते हैं कि वह चीज किसकी है। यानी कि दिस दैट दिस दोज ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव है, और इसके साथ माई आवर योर हिज हर ये क्या चीजें हैं? ये हमारी पॉजिटिव हैं। पॉइंट नंबर 4 है हमारा सम वर्सेज एनी। सम वर्सेज एनी। सम वर्सेज एनी में देखते हैं। सम का प्रयोग आमतौर पर सकारात्मक पॉजिटिव वाक्यों में होता है। सम का प्रयोग आमतौर पर सकारात्मक पॉजिटिव वाक्यों में होता है, जबकि एनी का प्रयोग नकारात्मक निगेटिव और प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वाक्य में किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सम जो होता है, सम वर्ड, इसका प्रयोग हम खास तौर पे सकारात्मक पॉजिटिव वाक्यों के लिए करते हैं, जबकि एनी को नकारात्मक वे में भी लेते हैं, और जब भी किसी से प्रश्न पूछता है कि क्या कोई, तो इस तरह से इंट्रोगेटिव वे में भी जो है वो लेते हैं। अपवाद देख लीजिए, इसमें कुछ अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है कुछ कि क्या है। जब हम किसी से कुछ मांग रहे हो या कुछ ऑफर कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट ऑफर, तब प्रश्न में भी सम का प्रयोग होता है। अपवाद ये है कि जब हम किसी से कुछ मांगते हैं या कुछ ऑफर कर रहे होंगे, तभी भी हम जो है वो सम का प्रयोग जो है वो करते हैं। वुड यू लाइक सम वाटर? वुड यू लाइक सम वाटर, जैसा कि आप जो है किसी से कुछ ऑफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर वुड यू लाइक सम वाटर, तो इस तरह से हम सम का यूज यहाँ पर भी करते हैं। उम्मीद है आपको सम और एनी का डिफरेंस जो है पता चल गया होगा। एक बार फिर से दोहराते चलते हैं इसे। सम का प्रयोग आमतौर पर सकारात्मक पॉजिटिव वाक्यों में होता है, जबकि एनी का प्रयोग नकारात्मक या फिर प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है।
और एक अपवाद है इसमें कि जब भी हम किसी को कुछ रिक्वेस्ट करते हैं या फिर ऑफर करते हैं तो वहां पर भी हम सम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, वुड यू लाइक सम वाटर। अगला पॉइंट है हमारा ईच वर्सेज एवरी। ईच वर्सेज एवरी, ईच का प्रयोग कहाँ करते हैं और एवरी का प्रयोग जो है वो कहाँ करते हैं। ईच का प्रयोग तब होता है जब हम किसी समूह को दो या दो से अधिक सदस्यों के व्यक्तिगत रूप से देखते हैं। देखिए ईच का प्रयोग कब होता है? ईच का प्रयोग तब होता है जब हम किसी समूह के दो या दो से अधिक सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से यानी कि इंडिविजुअल देखते हैं। एवरी का प्रयोग तब होता है जब हम पूरे समूह को एक साथ कलेक्टिवली देखते हैं। तो इस तरह से ईच में जो है इंडिविजुअलिटी की बात की जाती है, जबकि एवरी में जो है वो कलेक्टिवली की बात जो है वो की जाती है। इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच स्टूडेंट वाज गिवन अ प्राइज, हर एक को अलग अलग प्राइज, हर एक को अलग अलग प्राइज, ठीक है, दिया गया। एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास, एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास, एवरी जो है सभी के लिए, तो इसलिए यहाँ पर हिंदी अर्थ निकलता है सभी के लिए सामान्य नियम, सभी के लिए सामान्य नियम। और हर एक को अलग अलग, पहले वाक्य में ईच से पता चल गया। तो आपको ये अंतर पता चल गया होगा कि ईच और एवरी में जो अंतर होता है वो ये होता है कि ईच जो होता है इंडिविजुअल होता है और एवरी जो होता है वो कलेक्टिवली जो है वो होता है। आपको एग्जाम्पल नजर आ ही रहे होंगे। ईच स्टूडेंट वाज गिवन अ प्राइज, यानी कि हर स्टूडेंट को एक एक प्राइज जो है वो मिला, हर एक स्टूडेंट को। और यहाँ पर बताया गया है एवरी स्टूडेंट, यानी कि सभी के लिए यहाँ पर सामान्य नियम किया गया है कि एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास। अगला पॉइंट है हमारा मॉडल्स। मॉडल्स जैसा कि आप पढ़ते आए हैं, अक्सर बोर्ड की एग्जाम में या फिर किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में मॉडल जो है अछूता नहीं रहता है। मॉडल जो है एक बड़े वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम इसमें देखते हैं कि एक्चुअली मॉडल क्या होता है। तो रूपात्मक क्रियाएं इसे कहते हैं। मॉडल को जो हम क्या कहते हैं, रूपात्मक क्रियाएं जो है वो कहते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं मॉडल्स मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ जुड़कर वक्ता के मूड या इरादे को दर्शाती हैं। मॉडल्स क्या होते हैं, ये मुख्य क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं और वक्ता का जो मूड होता है या उसका जो इरादा होता है या उसकी जो कैपेसिटी होती है, इसके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म जो है वो लगाई जाती है। यानी कि जब भी किसी मॉडल्स का आप यूज करेंगे सेंटेंस में तो उसके साथ V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल्स क्या होता है, यानी कि रूपात्मक क्रियाएं क्या होती हैं। मॉडल्स मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ जुड़कर वक्ता के मूड या इरादे को दर्शाती है। इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आती है। उम्मीद है आपको मॉडल जो है वो समझ के में आ गया होगा। चलिए देखते हैं मॉडल्स में कहाँ एबिलिटी दर्शाई जाती है, आइए देखते हैं। मॉडल्स में क्षमता एबिलिटी कहाँ पर दर्शाई जाती है उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा कैन कुड, वर्तमान की क्षमता के लिए कैन और भूतकाल की क्षमता के लिए कुड का प्रयोग जो है वो होता है। तो देखिए एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम कैन का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, और जो कि वर्तमान के लिए होता है, और कुड का यूज करते हैं जो कि बीते हुए कल के लिए होता है, यानी कि पास्ट के लिए होता है। उदाहरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई कैन सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम, मैं इस मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, यानी कि जब वो यंग था तो बहुत तेज दौड़ सकता था। तो इस तरह से एबिलिटी के लिए हम जो है मॉडल का यूज करते हैं कैन और कुड का। कैन वर्तमान के लिए और कुड जो है वो आपके भूतकाल के लिए। अगला जो है परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। परमिशन एंड पॉसिबिलिटी यानी कि अनुमति और संभावना कहाँ यूज करते हैं, कौन सा मॉडल यूज करते हैं अनुमति और संभावना के लिए, आइए देखते हैं। मे, माइट, मे और माइट। मे का प्रयोग औपचारिक अनुमति और
अच्छी संभावना के लिए होता है। माइट बहुत कम संभावना के लिए यानी कि रिमोट पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। तो अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि मे का प्रयोग जो है वो औपचारिक अनुमति के लिए यानी किसी से परमिशन के लिए और अच्छी संभावना के लिए जो है वो होता है, जबकि माइट जो है बहुत कम संभावना यानी कि रिमोट पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, मे आई कम इन सर। जैसा आप रोज कहते हैं कि मे आई कम इन सर, यहाँ पर औपचारिकता जो है आप निभाते हैं तो इसलिए मे का यूज करते हैं। और आगे देखिए यहाँ पर बताया गया है, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है यानी कि बादल कम है पर संभावना है कि बारिश हो सकती है। तो इस तरह से परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए जो है हम मे और माइट का यूज जो है वो करते हैं। मे का यूज औपचारिक अनुमति और संभावना के लिए होता है और माइट का यूज जो है वो बहुत कम संभावना रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए जो है वो होता है। अगला जो पॉइंट है हमारा, ओब्लिगेशन एंड एडवाइस। ओब्लिगेशन एंड एडवाइस, कर्तव्य और सलाह। कर्तव्य और सलाह, शुड मस्ट आर्ट टू। शुड मस्ट आर्ट टू, कर्तव्य और सलाह के लिए जो है हम मॉडल का यूज करते हैं वो है शुड मस्ट आर्ट टू। शुड मस्ट आर्ट टू। तो शुड का सामान्य सलाह, देखिए शुड जो है सामान्य सलाह के लिए होता है, जबकि मस्ट बहुत जरूरी काम या पक्की जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुड का यूज जो है सामान्य सलाह के लिए होता है, जबकि मस्ट जो है बहुत जरूरी काम या बहुत पक्की जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आर टू का प्रयोग जो है नैतिक कर्तव्यों जैसे देश प्रेम के लिए जो है वो किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओब्लिगेशन और एडवाइस के लिए यानी कि कर्तव्य और सलाह के लिए शुड मस्ट और टू यानी का यूज करते हैं। और शुड जो है सामान्य सलाह के लिए होता है, जबकि मस्ट जो है बहुत जरूरी काम या पक्की जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर टू का प्रयोग नैतिक कर्तव्यों के लिए किया जाता है, जैसे देश प्रेम हो, मातृ प्रेम हो या फिर माता पिता का प्रेम हो या कर्तव्य हो। आगे एग्जाम्पल देख लीजिए, यू शुड स्टडी डेली। यहाँ पर आपकी नैतिक कर्तव्य को दर्शाया गया है कि आपको रोजाना पढ़ना चाहिए। यू मस्ट वियर हेलमेट, यहाँ पर सलाह दिया गया है कि आपको जो है वो हेलमेट जरूर पहननी चाहिए। अगला पॉइंट है मॉडल्स वुड वर्सेस यूज टू। मॉडल्स में वुड और यूज टू का यूज कहाँ करते हैं, आइए देखते हैं। ये दोनों ही पास्ट की आदतों को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों ही पास्ट की आदतों को यानी कि पास्ट की जो हैबिट होती है उसे बताने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यूज टू का प्रयोग उन स्थितियों में किया जाता है, उस स्टेज यानी कि उस अवस्था में किया जाता है जो अब नहीं हो रही है, जबकि उड केवल एक बार होने वाली क्रियाओं के लिए एक्शन के लिए आता है। तो आप समझ गए होंगे कि वुड और यूज टू का प्रयोग कब होता है। दोनों तो पास्ट की आदतों को दर्शाते हैं, लेकिन अंतर है कि यूज टू का प्रयोग उन स्थितियों स्टेट के लिए हो सकता है जो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन वुड जो है केवल एक बार होने वाली क्रियाओं एक्शन के लिए जो है वो होता है। जैसे कि आई यूज टू लिव इन दिल्ली, यहाँ वुड नहीं आ सकता क्योंकि रहना एक स्थिति है, यह क्रिया नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं मॉडल शैल विल द शिफ्ट। यहाँ पर देखिए सामान्य तौर पर आई वी के साथ सेल लगता है, लेकिन जब हम कोई दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन या धमकी थ्रेट देते हैं तो यह नियम उल्टा हो जाता है। तब आई के साथ आई विल लगता है। तब आई के साथ आई विल जो है वो लगता है। आई विल किल द मॉन्स्टर। आई विल किल द मॉन्स्टर। तो ये था मॉडल एस सेल वर्सेस विल। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद है हमारा आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगले क्लास में आपसे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।